हेलो दोस्तों। शादी के पहले ये चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, वेलेंटाइन डे सब शादी के पहले के चोंचलेबाजी हैं। और शादी के बाद तो नाश्ता दे, खाना दे, चाय दे, रजाई दे, उधर सरक और मुझे सोने दे। तो गाइस आप भी ऐसा करते हो? एक बाबा किसी महफिल में गए। वहां सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक ना उड़ाएं। लोग खूब हंसे, खूब हंसे। अचानक उनको सबको दिखना बंद हो गया। वे अंधे हो गए। वे सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ कर दो, बाबा जी हमें माफ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, सालो चुप करो तुम लोग, लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो गाइस। दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है और उसी में जवाब भी छिपा है। यदि आपके पास 2 रुपए हैं और आपकी पत्नी के पास 98 रुपए हैं, तो आपके पूरे घर में कुल 2 रुपये ही हैं, 100 रुपये नहीं हैं। और यदि आपके पास 98 रुपए हैं और आपकी पत्नी के पास 2 रुपये हैं, तो आपके पत्नी के पास 100 रुपये हैं। यदि आप इस गणित को समझते हैं तो आपके घर में हमेशा शांति होगी और अच्छा रहेगा। गणित में जारी है दोस्तों, आगे आपकी बारी है। समझ जाओ और दोस्तों को भी शेयर करके बताओ। हेलो गाइस, कैसे हो? ओके, कोई बात नहीं, अच्छे ही ओके। दामाद 14 दिनों से ससुराल में था। सास बोलती है, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद बोलता है, क्यों? सास बोलती है, बहुत दिन हो गए। दामाद बोलते हैं, आपकी बेटी तो 6-6 महीने मेरे वहां रहती है। सास, वो तो वहां ब्याह ही गई है। दामाद, और मैं क्या वहां अपहरण करके लाया गया हूँ क्या? मैं भी तो यहाँ ब्याया गया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है राम राम क्यों कहा जाता है? क्या कभी सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को 2 बार ही राम राम क्यों बोलते हैं? 1 बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते? 2 बार राम राम बोलने के पीछे बहुत बड़ा गुड़ रहस्य है, क्योंकि यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली आर 27वां शब्द है। रा 27वां शब्द है। आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27 + 2 + 25 = 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ। इसी प्रकार 2 राम का योग कुल योग 108 होगा। हम जब कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर करते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। आपको सभी को जय जय राम जी। गुड नाइट। हेलो गाइस, बहुत प्यारी शायरी है। कर दिया इजहार इश्क हमने मोबाइल पर, लाख रुपए की बात थी 2 रुपए में हो गई। इंटरव्यू देने के लिए विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया और वो अंदर जाता है। ऑफिसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं खिड़की खोलूंगा। ऑफिसर, बहुत खूब। अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.s³ मीटर है तो डिब्बे का घनफल 12 मीटर 3 और ट्रेन 80 किलोमीटर से पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है और वायु का गतिवेग 5 ms दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? उस विद्यार्थी को कोई उत्तर नहीं मिला और वो फेल हो गया। बाहर आकर अपने मित्र को वो प्रश्न बताया। अब वो दूसरे आदमी की बारी आई। ऑफिसर, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लग रही है, तब आप क्या करोगे? दूसरा विद्यार्थी, मैं मेरा कोट निकल कर अलग रख दूंगा। ऑफिसर, फिर भी गर्म हो रहा है तो फिर? विद्यार्थी, मैं शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़कर, अरे अब फिर भी गर्म हो रहा है तब क्या करोगे? विद्यार्थी, मैं बनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में, फिर भी गर्मी लग रही है तो क्या करोगे? विद्यार्थी बोलता है, गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा।